परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशीं विहांगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां
अनुरूप सौभगाम सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरे देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप जगन मंगलकारी जसोदोत्संग लालित नित्य वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी राधा प्रियकांत श्री श्यामा श्याम के मंगलमय नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक मानवों का कल्याण होना नितांत असंभव है। अतः हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते समस्त क्रियाकलापों का समस्त कार्यों का संपादन करते हुए अपने परम प्रेमास्पद श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम से संबंध बनाए रखना चाहिए। यदि आपने नाम से संबंध बनाए रखा तो अनंत ब्रह्मांड के समस्त क्रियाकलापों का स्वाभाविक परिणति फलश्रुति आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने नाम से संबंध विच्छेद किया और शास्त्रोक्त पुराणोक्त वेदोक्त स्मृत्योक्त अनेक अनेक क्रियाकलापों का यज्ञानुष्ठानों का संपादन भी कर लिया तो कुछ नहीं होने वाला है। कारण एक परम सिद्ध संत श्री गिरिराज में रहा करते थे। उनके पास मुझको दंडवती परिक्रमा करते समय 1959 ईस्वी की बात है। 4 दिनों तक उनकी छत्र छाया में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो कहा बहुत बड़े विद्वान थे, स्वनाम धन्य, ब्रजरथ प्राप्त, जगन मंगलकारी, जगत वंद्य श्री श्री पंडित प्रवर गया प्रसाद जी महाराज। उनके साथ निधि में दास को 4 दिनों तक रहने का अनुपम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वो कहा करते थे, कम बोलते थे लेकिन सूत्रात्मक बोलते थे। वो कहा करते थे जितने भी साधन साधनांतर हैं शास्त्रोक्त सबके सब स्थापित हैं इस कलयुग में। एकमात्र साप से रहित यदि साधन शिरोभूषण हैं तो एकमात्र भगवान नाम, अर्थात नाम की शरण लेने से समस्त मांगलिक शुभ पदार्थ जो हैं प्रफुल्लित होकर के प्रसन्न होकर के नाम जापक के इर्द गिर्द में चक्कर काटा करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः देखिए 2,98,00,000,000 जन्म के बाद भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अनुग्रह से आपको देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ। इस मानव शरीर को प्राप्त करके यदि इसका आप सदुपयोग करते हैं तो वास्तविकतया इसी जन्म में आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष माने भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य की उपलब्धि प्राप्ति। उनके सानिध्य को प्राप्त करना ही मानव शरीर का परमोत्कृष्ट एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, है भी। इसलिए कुछ नहीं करना है। हिंदू संस्कृति पलायनवाद की सीख कभी नहीं देती। आप जिस अवस्था में हैं
जिस परिस्थिति में हैं, जिस पद पर हैं, जिस पोस्ट पर हैं, जिस जाति बिरादरी की हैं, उसमें किसी प्रकार की बात नहीं है। नाम से संबंध जोड़ लीजिए, चका से हो जाएंगे, नहीं तो फकाफक तो होना ही है। यदि आपको आबाद होना है, सर्वेश्वर श्याम सुंदर को प्राप्त करना है, तो परम सुगम सरल अमोघ फल देने वाला सर्व साधन सम्राट भगवान नाम की शरण लेनी ही पड़ेगी। आइए, धाम सम्राट श्री वृंदावन में एक पुराना स्थान है जिसका नाम है मिथिला कुंज। बहुत बड़ा संसार है। हमने सुना है लगभग 8 अरब मानवों की संख्या हो गई वर्तमान संसार में। लगभग 140 करोड़ जनसंख्या भारत की है। एक ओंकारात्मक वेद था, उसका विस्तार करते करते भगवान वेदव्यास जी ने 1 लाख मंत्रात्मक वेद का निर्माण किया, जिसके 4 प्रभेद बना डाले, ऋग्वेद, चतुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वयं को शांति नहीं मिली, तब आपने 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत का निर्माण किया। महाभारत का अलौकिक ग्रंथ बनकर तैयार हो गया। स्वयं को शांति नहीं प्राप्त होती तो छोटे बड़े 17 पुराण बना डाले। उन 17 पुराणों के श्लोकों की संख्या 3,82,000 श्लोक। फिर भी शांति नहीं मिली, अशांति के सागर में गोता खा रहे थे। इतने में स्वयं आपने नाम की शरण ली। नाम भगवान ने सर्वेश्वर को प्रेरणा दी। सर्वेश्वर ने देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी के द्वारा मंत्रोपदेश प्राप्त कर आपने श्रवण मनन अनुसंधान के द्वारा, निध्यासन के द्वारा जुगल सरकार की परम मांगलिक उनके दर्शन किए, उनकी समस्त लीलाओं के दर्शन किए। जहाँ लीलाओं का संपादन किया जाता उस अलौकिक धाम श्री वृंदावन का दर्शन प्राप्त हुआ। तो आपने समूह का लिपिबद्ध करके अलौकिक ग्रंथ सम्राट श्रीमद् भागवत का निर्माण किया, जिसका नाम रखा श्रीमद् भागवतम पुराण मवलम जद विष्णुवा नाम धनम। अब यहाँ आइए, जितने भी भगवान का अवतार कितने हैं, विभिन्न पुराणों में, विभिन्न दर्शन ग्रंथों में, विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, बहुत जगह मात्र 10 अवतार का ही वर्णन प्राप्त होता है। लेकिन भगवान वेदव्यास जी से उनके परम शिष्य जैमिनी जी ने पूछा, हे गुरुदेव, भगवान का अवतार कितने होते हैं? मात्र 24 ही हैं। नहीं, अवतारा है संख्या सरसा कुल्या था। जैसे बड़ी नदियों से छोटे छोटे कुलाबे, छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर रूपी महादिव्यात दिव्य समुद्र के समान श्री श्याम सुंदर, उनसे अनंत अवतार होते हैं। अश्नो विद्यते संख्या जे शामते असंख्या अवतार भवन्ति। जिन अवतारों की संख्या ही नहीं है, कोई गिनती नहीं कर सकता, लेकिन स्थाली पुलक न्याय के आधार पर 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। अब देखिए, धर्म ग्रंथों में आया है, सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रकृतिजा क्वचित्। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं और जितनी विभूतियाँ हैं, सब के सब पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के द्वारा निर्मित नहीं है, मायिक पदार्थों के द्वारा निर्मित नहीं है। वो सभी के सभी सारी विभूतियाँ नित्य हैं, शाश्वत सदा रहने वाले हैं और पंच तत्वात्मक पदार्थों से अलग हैं, नित्य हैं, निर्लेप हैं, सदा रहने वाले हैं। आप चक्कर काटते भी होंगे तो धरातल पर सभी अवतारों के ही नहीं, भगवान की अनंत विभूतियों के मठ मंदिर प्राप्त होते हैं। लेकिन देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है,
भगवान के एक विशिष्टतम अवतार, जैसे वाणी का अवतार, भगवान के मत्स्य कुंभ वामन इत्यादि अनेक अवतार हुए हैं, किंतु वाणी का अवतार प्राय सब नहीं जानते हैं। भगवान ने वाणी का अवतार कब लिया आपको पता होगा, जब पांडुकुल भूषण गांडीव धनुर्धारी तत्कालीन संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नरावतार भगवान श्री कृष्ण के सखा महावना पांडु जी के बीच के बालक अर्जुन थे, उनके बालक का नाम था अभिमन्यु। महाभारत का युद्ध होता है, छल से द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया। चक्रव्यूह भेदन करने की विद्या केवल उन दिनों में श्री कृष्ण और अर्जुन ही जानते थे और कोई दूसरा नहीं जानता था। जब अर्जुन की पत्नी सुभद्रा गर्भावस्था में थी तो आपने कहा, हे प्राण वल्लभ, हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर प्रथानंदन अर्जुन, मैं चक्रव्यूह के विषय में कुछ समझना चाहती हूँ। तो आपने कहा, सावधान रहना, यदि जागृत अवस्था में रहोगी तो सारी की सारी विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इस श्रवण करने मात्र से ही विद्या प्राप्त होती है। तो साकांक्ष हो जाती हैं गर्भवती, जिनके पेट में सुभद्रा जी के पेट में अभिमन्यु थे। चक्रव्यूह की सारी व्यवस्था बता दी, तैयार हो गया चक्रव्यूह। उसको भेदन करने का, उसको तोड़ने की प्रक्रिया जो ही आई तो प्रथम चक्रव्यूह में 7 दरवाजे होते हैं और सभी दरवाजे सभी प्रकोटाओं में बड़े बड़े महारथी रहा करते हैं। उसको भेदने के लिए भी नाना प्रकार के उपाय आपने अर्जुन ने बताए, लेकिन प्रथम दरवाजे को भेदने की कला सुनती सुनती सो गई। उनके पेट में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की विशिष्ट कला धारण करने वाला जो जीव था, जो भविष्य में अभिमन्यु के नाम से मशहूर होगा, वह पालित था। उसने साकांक्ष होकर के अपनी माँ के पेट में गर्भावस्था में ही अर्जुन के मुख से निःसृत समस्त वाणियों को धारण कर लिया। माँ सो गई, अब तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकती। लेकिन प्रथम दरवाजे को तोड़ने का सारा भेद आपने समझ लिया। अर्जुन को दूसरी जगह जाना पड़ा युद्ध करने के लिए। अंत तो गत्वा, ठाकुर जी का विधान देखिए, अभिमन्यु का विवाह विराट राजा, विराट देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ। बड़ी भक्ता थी, वीर थी, भगवान श्री कृष्ण की भक्ता थी और अर्जुन की शिष्या थी। अब जाते हैं, भयंकर वीरता दिखाई। अपने पिता से भी, भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे, अपने पिता से भी ज्यादा उन्होंने कला दिखाई। अब बड़े बड़े महारथियों के, अरे आचार्य द्रोण, जिनको कोई हरा नहीं सकता उन दिनों में, छक्का छुड़ा दिया। कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनि इत्यादि सबों को। अंत तो गत्वा इन समस्त आतताइयों ने सम्मिलित होकर साथ के साथ इनको घेर लिया। अनीति पूर्वक युद्ध करता हुआ हमारे वीर प्रवर अर्जुन पुत्र सुभद्रानंदन वीर गति को प्राप्त हो जाते। मातम छा गई। ऐसा नियम था, जिस विशिष्ट वीर गति प्राप्त हो जाती थी उसको
रात्रि में वह पक्ष दोनों सेनाओं के दोनों पक्ष के बड़े बड़े योद्धा आते थे उनको लकड़ी चढ़ाने के लिए। सबके सब आए हैं। अब उत्तरा जी ने सोचा हमको तो सती होना है, वो गर्भवती हैं। देखिए क्या विलक्षण बात होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार भगवान श्री कृष्ण की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसकी भूमिका सुना रहा हूँ। और जब तो यह सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तो पता नहीं पड़ेगा भगवान श्याम सुंदर की वाणी का अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण है। अब देखिए क्या लीला हुई। सब के सब 500 पांडव हैं, भगवान कृष्ण हैं, उधर द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, शल्य, सबके सब आते हैं। इतने में पहुंचती है 16 श्रृंगार करके अपने पति के साथ दिव्य गति प्राप्त करने के लिए परम सती साध्वी वीरांगना पांडु की कुलवधु श्रीमती उत्तरा जी। यह दृश्य देख करके सबकी आंखें नमी हो जाती। भगवान ने वेदव्यास जी का स्मरण किया। उस श्मशान स्थल में रात्रि की वेला है। अभिमन्यु का सब चिता पर विराजमान, सारे तत्कालीन जगत प्रसिद्ध वीर चतुर्दिक विद्यमान है। परम सती साध्वी 16 श्रृंगार करने वाली अभिमन्यु की पत्नी श्रीमती उत्तरा देवी भी अब अपने पति को अपनी गोद में रख करके जोगाग्नि प्रकट कर सती होना चाहती हैं। इतने में नौजन ने कहा भगवान श्याम सुंदर की लीला से वेदव्यास प्रकट हो गए। सब उन्हें यथासमय स्वागत किया। आपने कहा पुत्री उत्तरे क्या करती हो, ऐसा मत करो। आपने कहा हे जगतवंदी आप ही बताइए मुझ सती साध्वी के लिए कोई दूसरा उपाय है संसार में अपने पति के साथ सती होना छोड़कर। अतः आप हमें आशीर्वाद दें, मेरी यह आनंद यात्रा अपने पति के साथ सफल हो। आप नहीं, मैं ऐसा आशीर्वाद नहीं दे सकता कि मैं विद्वान हूँ। मैंने अनेक शास्त्रों का प्रणयन किया है। धर्मशास्त्र 2 माताओं को, 2 सती साध्वियों को सती होने से रोकना सिखाती है। कैसे महाराज? देखो तुम नहीं जानती हो, गर्भवती माँ को अपने पति के साथ, गर्भवती स्त्री को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। और जिस माता के पुत्र महारथी हैं उस माता के लिए भी शास्त्र निर्देश देते हैं अपने पति के साथ सती नहीं होना नहीं चाहिए। तुम गर्भवती हो, तुम्हारे पेट में कौन है जानती हो? सब भगवान श्री कृष्ण सब जानते हैं। सब आश्चर्यचकित नेत्रों से द्रोणाचार्य प्रवृत्ति देख रहे हैं। श्रीमान वेदव्यास जी ने कहा बेटी उत्तरे तुम्हारे पेट में ऐसा महाभाग्यशाली पांडुकुल प्रदीप है जिसके कारण भगवान जो खड़े हैं इनकी लीला यही जानते हैं। ये द्वारकाधीश इनका एक अवतार होने वाला है। तुम्हारे पेट में जो बालक है उसके निमित्त से उस बालक को अपने पेट में रख करके और अपने पति साथ सती होना चाहती, संभव नहीं है। शायद तुम्हारे निषेध करते हैं और कहते हैं तुमको सती नहीं होना चाहिए। क्यों? तुम्हारे पेट में जो बालक है वह चक्रवर्ती सम्राट होगा और 60 वर्ष की अवस्था होगी और 3
अश्वमेध यज्ञ करेगा वह, और अंत में 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवस्था में ये स्थापित होंगे। तब भगवान सर्वेश्वर आपके बालक को कल्याण करने के लिए वाणी का अवतार, श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार धरातल पर धारण करेंगे। उसका सहारा लेंगे। ये तुम्हारे पेट में जो बालक है, इन्हीं के माध्यम से धरातल पर श्रीमद् भागवत महापुराण का की कथा का श्रवण करने की चलन प्राप्त होगी। इसलिए अब ऐसा मत करो। अब सबों ने भगवान श्री कृष्ण का साधु 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 कहा करके उनका स्वागत किया सबों ने वेदव्यास जी का, और उनके आदेश को शिरोधार्थ करके उनके चरणों के रस को अपने मस्तक पर धारण कर भगवान सर्वेश्वर को हृदय में रखकर और अपनी सखियों के साथ वह चली जाती है अपने शिविर में। अब देखिए, समय आने पर महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ। भगवान श्याम सुंदर कई दिनों तक रहे। अश्वत्थामा बड़ा दुष्ट, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, क्या साधुओं को अपनी साधुता छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नाना प्रकार के उपाख्यान दृष्टांत प्राप्त होते हैं। आइए देखिए क्या लीला होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की वाणी के अवतार हैं। इस पर हम बता रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर 3 महीना के बाद हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। अब देखिए क्या सुंदर विलक्षण, आज जाएंगे कल जाएंगे आज जाएंगे करते करते 3 महीना बीत गए। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमान युधिष्ठिर से कहा, हे राजराजेश्वर, हे चक्रवर्ती सम्राट, हमारे बड़े भाई, अब तो आप चक्रवर्ती को, आप जैसे चक्रवर्ती को प्राप्त करता धरातल धन धन हो गया, पृथ्वी धन हो गई है। अब हमको द्वारका जाने के लिए आदेश हम चाहते हैं। भगवान का ठीक है, बड़ी तैयारी बड़ी जोरदार होती है राधे श्याम जी। भगवान श्री कृष्ण के महल में पहुंच गए अर्जुन, दोनों वहां से प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हाथ कमल दल नेत्र, उनके हाथ में कमल का फूल यूं घुमा रहे हैं और अपार जन समुदाय है। भगवान श्याम सुंदर देखिए क्या विलक्षण बात होती। 6 प्रकार से मिलते हैं। लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है, यदि हास्ति तदन्यत्र जन्यायतन तत्क्वचित्। जो पदार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में वही श्रीमद् भागवत महापुराण में है। क्यों? साक्षात भगवान ही श्री भागवत जी का रूप धारण करते हैं। से भिन्न पदार्थ ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। वो तो प्रोतन जैसे सूत्र मणिगणाएं, वह जैसे मालाएं बनती हैं, उनमें एक ही सूत्र रहता है, समस्त मणियों के समान माला पुष्प पिरोए रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं सब में श्याम सुंदर हैं। अनंत ब्रह्मांड के जितने पदार्थ हैं सब भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर में हैं। अच्छा, 6 प्रकार से मिलते हैं। अपने सेवरों के चरणों में अभिवादन करते हैं, उनके चरणों के रज को भगवान अपने सर पर धारण करते हैं। अपने समवयस्क के साथ यूं गले से मिलते हैं 2। अब देखिए स्नेही होते हैं, उनसे करस्पर से हाथ से हाथ मिलाते हैं। भगवान हाथ से हाथ मिलाने की प्रथा भगवान ने दी है, विदेशियों की नहीं है। 3 और माताएं रहती मुस्कुरा देती हैं, ठीक है। अंत्यज हैं, चांडाल वगैरह हरिजन आदि दूर में हैं, ऐसे आदि ठीक ठाक। हाँ, अब बहुत उस चरण स्पर्श कराते हैं। इस प्रकार से कर्तव्य रथ पर जा रहे हैं। इतने में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया पांडव कुल के बीज को नाश करने के लिए। श्रीमती गर्भवती पांडुकुल
बधू उत्तरा ने सोचा भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार हैं, यदि मुझको देखेंगे तो उनको बड़ा कष्ट होगा। विधवा स्त्री को यात्रा करते समय नहीं देखना चाहिए, इसलिए अब अंदर हैं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वह विधवा अभिमन्यु पत्नी उत्तरा कुमारी चिराते श्रीमती उत्तरादि विराट पुत्री श्री कृष्ण की अहरनिश नाम ले रही हैं। देखिए नाम, यदि आपने नाम की शरण ली, सारी विघ्न बाधाएं स्वतः आपको छोड़कर दूर हो जाती हैं। स्पष्ट आया है, आपन्ना संस्थिति में घोराम जन्ना विभोग्रनन तथा सद्यो विमुच्येत जद विवेद स्वयं भयम। भयंकर आपत्ति की दलदल में किसी कोई फंस गया है, अकस्मात उसकी जीवा से श्री राधे नाम उच्चारण होता है तो क्या होता है, तत्क्षण सारी विघ्न बाधाएं, सारे दुख, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अरे जद विवेद स्वयं भयम। जिन भगवान के मंगल में नाम से काल भी घबराते हैं, मृत्यु भी घबराती है। अच्छा आइए, अब क्या लीला होती सो देखिए। ठाकुर जी की कृपा से उत्तरा श्री कृष्ण के नाम जाप कर रही हैं। उनके अंदर, उनके गर्भ को जलाने के लिए ब्रह्मास्त्र अंदर घुसा। उसी भयंकर ज्वाला से संतप्त हो करके अपने बालों की बिखेरती हुई, छाती पीटती हुई, हाय हाय, भगवान वेदव्यास जी ने हमसे कहा था मेरे गर्भ से वह पदार्थ निकल गया जिस कारण भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार होगा। ये क्या हो गया? कौन ऐसी ज्वाला मेरे गर्भस्थ बालक को जलाकर स्वाहा करने वाली है? आप भगवान श्याम सुंदर के समझ पहुंच जाते हैं। हे कृष्ण द्वारकावासी, हे सर्वेश्वर कृष्ण कृष्ण महाजोगिन भक्ताना भयंकर, हे महाजोगियों में श्रेष्ठतम श्री कृष्ण, हे भक्तों के भय करने को दूर करने वाले श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण कहा, देवी उत्तरे, क्या मृत्यु से घबराती हो? मृत्यु तो एक न एक दिन जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्मृत। जिसने जन्म लिया है उसकी मौत असंभावी है, और जो मर गया है उसका जन्म लेना भी असंभावी है। अद्यवाप शतान देवा प्राणना मृत्यु, आज मरो अथवा 100 वर्ष बाद मरो, मरना तो ध्रुव सत्य है। नहीं, भगवान उत्तरा जी कहती हैं, मैं क्या कह रही हूँ, चचरा सुनो। काम धातु में ना तो माँ में गर्व नहीं बातता हूँ, भले ही ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला मुझको जलाकर सुहा कर दे, मैं आपकी शरणों में विनीत भाव से प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ। मैंने जिसके कारण पति के साथ सती नहीं हुई थी, भगवान वेदव्यास जी ने हमसे कहा था। उस भगवान वेदव्यास जी की बात को, आदेश को, आज्ञा को जुटलाने के लिए ये महाभयंकर ज्वाला हमारे गर्भस्थ बालक को जला रहा है। अतः कृपया आकर के इस भयंकर ज्वाला को समाप्त करिए। माँ में गर्भ निभाता, मेरे बालक की रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान श्याम सुंदर रथ से ऊपर जाने वाले रथ पर छोड़ दिया, सामने आ गए। आपने कहा, आपने सोचा भगवान ने, गर्भस्थ बालक ने तो मुझको अपनी रक्षा करने के लिए नहीं कुछ कहा, उसकी माँ ने कहा यदि मैं यहीं से इसकी रक्षा कर देता हूँ तो आने वाला जो भविष्य है मेरे ऊपर उंगलियां निर्देश करेंगे। क्या करेंगे? तो बच्चा ने तो कुछ नहीं कहा था, आपने उसकी माँ की रक्षा कर देना चाहिए था, उसके बच्चे क्यों रक्षा की? ऐसे अंगुलियां निर्देश मेरे ऊपर कोई ना करे भविष्य में, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? माता उत्तरा के पेट में बच्चा है, मैं उस बच्चे को यहाँ से यदि रक्षा कर देता हूँ तो मेरे ऊपर नाना प्रकार के लोग बात करेंगे, तो मैं क्यों नहीं उस छोटे बच्चे के पास चला जाऊँ और उसका छोटा भाई बनूँ। तो माता उत्तरा के पेट में जो बच्चा है, अभिमन्यु का लाला है, अभिमन्यु का बेटा है, उसके ऊपर आपत्ति है। अब मैं पीछे से उसमें घर में जाऊं, मैं उसका छोटा भाई बन जाऊंगा। तो छोटे भाई का पुनीत कर्तव्य होता है कि बड़े भाई के ऊपर यदि आपत्ति विपत्ति संकट आवे तो यह छोटे भाई को
नहीं समझना चाहिए बड़े भाई जब कहें मेरी रक्षा करो तब करें, नहीं, बिना कहे ही अपने से बड़े भाई की रक्षा करने में जो सक्षम होता है, चतुर होता है, दक्ष होता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्याम सुंदर तो मता पड़तरम नान्यत, भगवान से बढ़कर ब्रह्मांड में कोई दूसरा है ही नहीं। ऐसा सोचकर उस गर्भ में प्रवेश करते हैं। गर्भ में जो बच्चा है उसकी चारों ओर भयंकर ब्रह्मास्त्र की ज्वाला है, अब जलाने वाली है। भगवान श्री कृष्ण अनोरणीयान महतो महियान वैदिक मंत्र के द्वारा अणु से अणु भगवान है, महान से महान भगवान है। तो क्या हुआ, बालक और ज्वाला के बीच में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अपने दिव्य तेज से गर्भस्थ बालक की रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र शांत को प्राप्त हो जाता है। एक ऐसा सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, ब्रह्मास्त्र में भी भगवान श्री कृष्ण की ही तो शक्ति है। यदि ब्रह्मास्त्र फेल हो जाएगा तो इसकी महिमा अधूरी हो जाएगी। तो भगवान ने, एक टीकाकार कहते हैं, भगवान से जो ही ऐसा विचार करके जाना चाहते हैं उससे पहले ब्रह्मास्त्र ज्वाला ने बच्चे को जला दिया, बच्चा राख हो गया। अब श्री श्याम सुंदर पहुंचते हैं, देखते हैं, सोचा कि यदि यह सूचना मिली परम सती साध्वी उत्तरा जी को, मेरी प्रार्थना सुनकर भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे बेटे की रक्षा नहीं की, अब मेरा बेटा जलकर राख हो गया, यह सुनकर वह कुपित होकर मुझको शाप देकर मुझे जला डालेगी। इसलिए आपने क्या किया, स्वयं श्री कृष्ण उत्तरा का बालक बन करके, परीक्षित बनकर के पेट में विराजमान। परीक्षित श्री कृष्ण, आज श्री कृष्ण वहां विराजमान ही। देखिए क्या लीला होती है। जब श्री परीक्षित को गर्भ से बाहर होना है, भगवान श्री कृष्ण दर्शन करते बाहर हो जाते हैं। श्री कृष्ण अनेक रूप हैं, अनेक रूपाय विष्णु प्रविष्णु है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र भयंकर ज्वाला से उत्तरा के लाल को जीवन दान देकर धन धन कर दिया। श्री कृष्ण उत्तरा के पुत्र के रूप में अवतार धारण करके उत्तरा को नहीं, अनंत ब्रह्मांड को धन धन कर दिया। समय आवेगा बताएंगे। उत्तरानंदन परीक्षित श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण, परीक्षित श्री सुखदेव जी श्री कृष्ण, अब वेदव्यास जी श्री कृष्ण। समय आएगा बताऊंगा। अब आइए ठाकुर जी का विधान देखिए। ये बढ़ते बढ़ते परीक्षित जी 59 वर्ष 11 महीने 18 दिन के हुए। आज जाते हैं पर शिकार खेलने के लिए। हस्तिनापुर से शिकार खेलते खेलते चले जाते हैं बिहार। आज भी बिहार में कोस की नदी है, उसके इर्द गिर्द बहुत साधु संत महात्मा रहा करते थे उन दिनों में। अब तो भारत सरकार द्वारा बड़ी विलक्षण बांध तटबंध की व्यवस्था हो गई है। नाना प्रकार नहरें निकाल करके नाना प्रकार की सिंचाई हो रही है, फसलें होती हैं खूब चकाचक। उन दिनों की बात है। परीक्षित जी पहुंचते हैं, सोना का मुकुट है, उसमें कलयुग का आवास है। उनको लगी प्यास। उस किनारे में बहुत से साधु संत महात्मा रहा करते। एक ऋषि थे जिनका नाम था समीक ऋषि। वही समीक ऋषि जी पद्मासन लगा करके धारणा समाधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर उनके दर्शन कर रहे थे। देखिए 4 प्रकार की अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। जागृत अवस्था करने जैसे अपने लोग अभी कथा सुन रहे हैं, बड़े मनोयोग से मनोयोग से कथा सुन रहे हैं, कथा मन लगा इधर उधर कर रहे हैं, तो आपको नींद आ गई तो जागृत। निंद्रा अवस्था में आप स्वप्न देख रहे हैं तो उसका नाम है जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। एक तीसरी अवस्था है तुरीय अवस्था। आप सो रहे हैं, भयंकर नींद आ गई, गाढ़ नींद आ गई है। लोगों ने आपसे पूछा, हमसे कहा राधेश्याम जी, राधेश्याम दर्शन वाला आवाज निकाली। मेरी नींद नहीं भंग होती है। किसी ने हमको झकझोड़ा, मेरी आंखें खुली, पूछा कहाँ थे,
मैंने कहा सुप तो हम किलबिले लाप, मैं ऐसी गाढ़ नींद में था मुझे पता ही नहीं पड़ा। जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्था है। एक चौथी अवस्था होती है जिसका नाम है तुरीय। तो गोपाल चक्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ में लिखा है, गोपाल उपनिषद में लिखा है, तुरीयावस्थापन्नो गोपाल भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अनुग्रह जिसको प्राप्त होता है, ऐसा साधक शिरोभूषण वो तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। तुरीय अवस्था का क्या लक्षण है? जिधर देखता है उधर गोपाल जी के दर्शन होते हैं। जित देखो तित श्याममयी है, वासुदेव सरमिति की स्थिति हो जाती है। इतना ही नहीं, सिया राम मैं सब जगह जानी, कणों प्रणाम जो जुड़ पाने की स्थिति उसकी हो जाती है। किसको? जिस महाभाग्यशाली को तुरीय अवस्था प्राप्त होती है। तो श्रीमान समीक ऋषि तुरीय अवस्था प्राप्त कर भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों से निःसरित अमृत का पान कर रहे थे, नेत्रों से उनके सौंदर्य का पान कर रहे थे। बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। इतने परीक्षित जाते हैं, कहते हैं हे महात्मन, ये इस लोक में नहीं, उस लोक में, दिव्य लोक में। परीक्षित ने आकर कहा सवेरे की वेला है, इतना पुरस्कार खेलते खेलते चले गए, भटक गए, रखते चले गए दूसरी जगह। रथ से उतरकर कलयुग की प्रेरणा से प्यास लगी है, सामग्री से पास पहुंच गए उनके छोटे छोटे बच्चे के यहाँ स्नान करने के लिए। हे महात्मन, मैं परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर नरेश, मुझे प्यास लगी है, पानी दो, पानी पिलाइए। 2 बार 3 बार कहा। महात्मा तो इस देश में थे नहीं, श्याम सुंदर के सानिध्य में थे। इस कलयुग ने प्रेरणा दी, क्या करते हो ढोंगी बाबा जी है, मारो। श्रीमान परीक्षित जी तो ऐसी प्रेरणा मिली, सोने के मुकुट में रहने वाला कलयुग के द्वारा इनकी बुद्धि बिगड़ गई। प्रत्युंजा चढ़ाई धनुष से तर्क से बाण निकाला, यूं किया। इतने में हृदय से आवाज आई, सावधान परीक्षित सावधान। धनुष की नोक से, बाण की नोक से मरा हुआ सांप था जो कलयुग रूप धारण कर लिया था, उसे लेकर समीक ऋषि गले में गेर दिया। छोटे छोटे बच्चों में किसी ने देखा, तुरंत भगा हुआ गया। समीक ऋषि का एक बालक था जिसका नाम से श्रृंगी ऋषि, उसके पास पहुंच गया। कहा श्रृंगी, अरे सिंगी, तू यहाँ नहा रहा है, खेल कूद कर रहा है, और तेरे पिता जी के गले में वर्तमान सम्राट जो है परीक्षित, उन्होंने सांप गिर दिया है। अब बिना विचारे उस छोटा सा बालक ने, देखिए होनी होकर होती है, क्यों ऐसी लीला क्यों हो रही है? तो श्रीमद् भागवत जी का अवतार होने वाला है ना, ये भूमिका है। मैंने पहले कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने वाणी का अवतार धारण किया श्रीमद् भागवत के रूप में, और उससे आपका कल्याण होगा। आपका है नहीं, अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों का कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेने से हो जाता है। अब देखिए क्या लीला हुई। उस छोटे से बालक ने कौशिक के अपोपस्पृश्य, कौशिक नदी का हाथ में जल लिया। अब बाघ वज्रम विसर्ज हो, मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके बाण रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। सप्तमे नित्वाम दंक्षति, अरे दुष्ट राजा परीक्षित, तैने मेरे पिता गले में सांप गिरा है, वही सांप 7वें दिन सायंकाल की बेला में तुझे काट खाएगा। बाघ वज्रम विसर्ज। अब देखिए सप्तमी हनी है, सप्त है, अम्य है, ये 2 शब्द हैं। सप्त माने 7 होता है, अम्य माने 5 होता है केरल कोश के आधार पर। हमारे गुरुजी ने हमको जो पढ़ा रहे थे, सोनामधन्य ब्रजभाषी शिरोभूषण विप्र प्रवर श्री श्री नथीलाल शर्मा जी ने कहा, लाला राधेश्याम, सप्त का अर्थ होता है 7, अम्मे का अर्थ होता है 5। एक केरल कोश है, उसमें मोह का अर्थ 5 बताया है। तो 7 और 5 12 दिनों का सांप लगा था। कारण छोटा सा काम करते हैं, उसके लिए नाना प्रकार आयोजन करते हैं,
आज चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर पांडुकुल भूषण परीक्षित महाराज साप से को प्राप्त कर यूं ही चले जाएंगे तो ठीक होगा। अपने पुत्र जन्मेजय जी को राज तिलक दिया, उपदेश दिया, इसमें 4-5 दिन लग गए। 5वें दिन सायंकाल पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के पास पूर्व वाहिनी श्रीमती गंगा जी के दक्षिण तट पर विराजमान हुए। आप देखिए ठाकुर जी का क्या विलक्षण बात होती। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्याम सुंदर की वाणी के अवतार हैं, इस पर आज प्रकाश डाला जा रहा है। अब क्या लीला होती है, परीक्षित जी वहाँ एक सिंहासन लेकर पहुँचते हैं, क्योंकि यह बात बिजली के किरण के समान त्रिलोकी में फैल गई। ये पांडुकुल भूषण राजराजेश्वर परीक्षित जी को साप लगा है और सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने बालों को राज देकर पहुँच गए हैं गंगा के पावन तट पर। यह बात सुनकर तत्कालीन त्रिकालदर्शी सहस्रशः साधु संत महात्माओं का वहाँ पदार्पण हो गया। सिंहासन विराजमान है। इस उद्देश्य से सौं की बात मानकर एक महात्मा ईश्वर बैठेंगे, जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक इनके मांगलिक उपदेश को श्रवण करता करता मैं भगवत धाम को प्राप्त हो जाऊंगा। इस उद्देश्य से अलौकिक सिंहासन भी वहाँ विराजमान है। अब राजश्याम जी वेद व्यास पराशर धौम कणु कनाद नारद सबके सब पदार्पण करते हैं। श्रीमान राजर्षि परीक्षित जी जथा समय सबों का स्वागत करते हैं। सब विराजमान होते हैं। आप उठकर खड़े हो जाते हैं। गौरांग शरीर है और 59 वर्ष 11 महीना 23वां दिन है। आपने सबों के हृदय में सबों के चरणों में नमस्कार किया। आपने कहा हे जगत वंदे, हे जगत पवित्र करने वाले प्रातः स्मरणीय पूज्य साधु संतों महात्माओं, आपके चरणों में सत्सा नमन पूर्वक बंधन है, निवेदन है। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उस जीवात्मा को, उस मनुष्य को, उस साधक को किसके नाम का जाप करना चाहिए, किस देवता के चरणों की आराधना करनी चाहिए, किस देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, या और इसके बाद कोई बात हो तो बताने का कष्ट करें। जिसको मालूम पड़ गया मैं 7वें दिन मरूंगा, उसकी बात है, उसको क्या करना चाहिए। अब तो राज सामने विवाद छिड़ गया। किसी का कर्म की जिज्ञासा करो, किसी का भक्ति की जिज्ञासा करो, किसी का जग की जिज्ञासा करो, किसी का परोपकार की जिज्ञासा करो, किसी का ये करो वो करो, नाना प्रकार बात बताई। अंत तो गत्वा देवर्षि नारद का कुछ नहीं। अथा तो भक्ति में व्याख्या समय गृहस्थों के पास समय कहाँ है। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार का पालन करता कर उसके पास समय नहीं है। गृह का नाना जंजाला जिमे तो दुर्गम शैल विशाला। एक कार्य संपन्न हो दूसरा कार्य देगा, दूसरा कार्य हो तीसरा कार्य हुआ। इस एवं प्रकार से जीवन में नाना प्रकार के कार्य आते ही रहते हैं। उनको भक्ति क्या चीज़ है, भगवान क्या है, उनके नाम क्या हैं, उनकी लीला क्या है, लीलाएँ उनके रूप कितने हैं, उनका धाम सम्राट क्या है, इत्यादि जिज्ञासा करने की फुर्सत कहाँ है। लेकिन मैं तो बाबा जी हूँ। भगवान नारद जी कहते हैं मेरे पास समय है, मैं प्रत्येक गृहस्थों के यहाँ जा करके ऐसा कहूँगा कुछ मत करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान नाम का भजन करो, भगवान के नाम का भजन करो। अच्छा जी तुमने नाम का स्मरण किया, नाम का चिंतन किया, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार मैं स्वयं जाऊँगा। जब मतिक नहीं हो पाता है, श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा समय तो निर्धारित है, 7 दिन के बाद मेरा राधे राधे होगा, अब क्या किया जाए। तो आपने नाम की शरण ली। हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे नंद नंदन, हे द्वारकाधीश श्याम सुंदर, आप तो चले गए हो, आपके नाम तो यहाँ है, हम आपके नाम की शरण लेते हैं, हमारा कल्याण कैसे हो सो बताइए। नाम लेने लगे। नाम भगवान ने स्वयं नाम ही श्री कृष्ण से कहा। भगवान सर्वेश्वर ने तुरंत
मूल में लिखा है स्कंद पुराण में, नंदन नंदन रूपम श्री सुख भगवान ऋषि शोभन नंदन 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 जसोदा के लाडले लाल भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुखदेव जी, अर्थात 16 वर्ष की अवस्था धारण करके उस उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के गंगा जी के पावन तट पर सहस्राधिक साधु संतों के बीच में 16 वर्ष की अवस्था है। श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले भाल हैं, उन्नत भाल है, भरकुटी टेढ़ी हैं और आकर्णित नेत्र हैं, नेत्रों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, कपूर सूचिकन दर्पण के समान है, बड़े बड़े समान कान हैं, तोता के समान नासा है और बिंबा फल के समान लाल लाल ओष्ठ हैं, चिबुक में गड्ढा है, संग के समान गिरवा है, पक्ष में सिराधे आजान लंबित भुजाएं हैं, उन्नत सिरा बक्षस्थल, हृदय गहरा है, त्रिवली 3 रेखाएं हैं आपके उदर में, सिराधे श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, जंघा बड़ा सुंदर है, चरण चरण चकाचक है, श्यामला सलोना सुंदर प्रकट हो जाता। ततरा भगवत भगवान व्यास पुत्र, सबों के बीच में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। देखते ही इनके पिता श्री वेद व्यास जी खड़े हो जाते हैं, वेद व्यास जी के पिता ब्रह्मर्षि पराशर जी खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मर्षि पराशर जी के पिताजी ब्रह्मर्षि शक्ति जी खड़े हो गए, शक्ति जी के पिताजी भगवान वशिष्ठ जी खड़े हो जाते हैं, देवर्षि नारद जी खड़े हो गए, धौम पराशर कौन कनाद सबके सब खड़े हो जाते हैं। राजश्याम जी ओ गौतम कौन कनाद सब खड़े हो गए, देवताओं ने ऊपर से फूलों की बारिश की। आइए श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था, नंग धरंग, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप, मुस्कुराते हुए, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भूय भावुका इत्यादि मंत्रों का सस्वर उच्चारण करते हुए अलौकिक सिंहासन पर सबों के बीच में आकर विराजमान हो गए। मुस्कुराते हुए सबों की ओर देखते हैं। आदो 12 वर्ष गर्भशयनम जातस जानम बने ब्रह्मानंदलयम गतस पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पराशरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद व्यास सुतस्य तस्य चरितम किंकिम लोकोत्तरम, अर्थात 12 वर्षों तक अपनी माँ के पेट में थे, उसके बाद जंगल चले गए, फिर भागवत पढ़ी और अभी 16 वर्ष की अवस्था धारण करके श्री राधे महात्माओं के बीच में विराजमान हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, गोविंद जय जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार
श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1585501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।